तो आप निकाल सकते हैं ये BH की वैल्यू होती है 80 का और BH की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻5 और cos 60 डिग्री तो 3 × 10⁻5 और ये हो गया 1/2 6 × 10⁻5। चलिए आप देखें साहिल भारती, ये इन्होंने भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा IIT को क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है और IIT में एडमिशन करा के आपके सामने मौजूद। ये बहुत बड़ी सफलता है। अगर सफलताओं की बात की जाए तो इससे बड़ी सफलता कोई नहीं होती जो अपने बदौलत हासिल किया जाए। तो आपको कई बार बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई बढ़िया से करते हैं, इन्हीं संसाधनों में वो अपने टाइम का भरपूर सदुपयोग कर लेते हैं और इन्हीं संसाधनों में जो आपको मिला हुआ है, इन्हीं संसाधनों की सहायता से बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं और बहुत से लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं, बल्कि उससे भी अपनी स्थिति को खराब कर देते हैं। तो इन्होंने पढ़ाई जो कर रहे थे, इस तरह से पढ़ाई इन्होंने किया, थोड़ा सा उसको हम बता रहा, बस कुछ अधिक एक्स्ट्रा नहीं था, इतने ही था कि क्लास में सही ढंग से बैठना और रियल पढ़ाई करना। रियल का मतलब कि जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस दिन उसकी तैयारी कर लेना। इस पर इन्होंने फोकस किया और सवाल पूछते रहे। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग 2-4 लोग सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद बाकी लोग सवाल नहीं पूछते। लेकिन इन लोगों की एक आदत थी कि अगर सवाल यहाँ पूछे बता दिए ठीक है, नहीं तो फिर पीछे पीछे चले जाते थे। कई बार उनको याद भी होगा और बहुत सारे बच्चों को याद है, जैसे हम चलते जा रहे हैं, सीढ़ी पर जा रहे हैं, वहाँ भी सवाल पूछ लिए तो वहाँ बता दिए, वापस ऐसे लोगों को थोड़ा सा हिंट कर दिया जाए तो सवाल सीख भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल था, थोड़ा सा हिंट हुआ, आप कर लिए, तमाम क्वेश्चन कई लोगों ने कर लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस पर फोकस जब तक नहीं करेंगे कि आप दुनिया में क्यों आए, आपके जो माता पिता हैं वो क्यों परिश्रम कर रहे हैं आपके लिए, जब तक आप इसको नहीं सोचेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सोच पर ही सब कुछ है, इसे हमेशा याद रखना। संसाधन का कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ सोच। तो अब देखो, अगर हम एक बात कहते हैं, कुछ लोगों को अपने माता पिता से दुश्मनी होती है। वो इसलिए आते हैं कि जब तक अपने माता पिता को कंप्लीटली बर्बाद नहीं कर लेंगे तब तक वो शांत नहीं होंगे। यहाँ पढ़ेंगे इंटरमीडिएट 9, 10, भरपूर घर से पैसा लेंगे, कोचिंग के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे आके उड़ाते रहेंगे। कोचिंग ट्यूशन में हफ्ते में 2 दिन आएंगे। ऐसे बहुत से लोग बच्चों को मैं देख रहा हूँ। उसके बाद तो फिर प्लान बना के कोटा, कानपुर, लंदन चले जाएंगे, घर से पैसा खूब लेंगे, माता पिता कहीं से इंतजाम करेंगे, 2-4 साल जाके वहाँ तफरीह करेंगे, मस्ती करेंगे, फिर वापस लौट के आ जाएंगे और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। वजह क्या है कि मेन काम क्या था, पढ़ाई करना, और वो कहीं भी जाके नहीं कर रहा है। इसलिए अब वो उनके लिए नुकसान क्या हुआ, उन्होंने अपने माता पिता का जो स्टेटस है उसको पूरा का पूरा खराब कर दिया और अपने भी सफल नहीं हो पाए। और जो इस तरह के लोग हैं उनकी सोच अच्छी होती है, वो अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की सोच लेते हैं। और बस ऐसा नहीं है कि अलग से कोई 24 घंटा टाइम इनके पास भी है, 24 घंटा टाइम आपके पास भी है, सबके पास उतने ही चाहिए। लेकिन उसमें से हम कर क्या रहे हैं, उस टाइम का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो जिसकी सोच सही बन जाती है वो आगे बढ़ता है। तो देशभक्त ऐसे लोगों को कहा जा सकता है। बाकी क्रिकेट देखकर और उल्टी सीधी हरकत करके कोई देशभक्त नहीं बन जाता, और तरह तरह के बातों को करके कोई देशभक्त नहीं बन जाता। देश की सेवा ये बढ़िया से कर पाएंगे, अगर करना चाहेंगे तो इनके पास ऐसे संसाधन मिल जाएंगे, ऐसे आइडियाज होंगे जिससे देश को आगे ले जा सकते हैं। बाकी वैसे चिल्लाने से, कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने विषय में कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाएगा, राज साहब बुला लो। सबसे पहले इनका स्वागत किया जाएगा, इसलिए कि मैंने पहले ही बता दिया है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हर छात्र के विषय में
दिमाग में ये चलता है कि कभी वो IIT क्वालिफाई करें। IIT स्कूलों में जाना, कॉलेजों में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने कई बार बताया कि वहाँ तक पहुँचने के और भी तरीके हैं। एक तो ये तरीका हो गया, इंटरमीडिएट के बाद ही आप वहाँ पहुँच जाएं। दूसरे तरीके होते हैं कि अगर आप बढ़िया से BSc कर जाते हैं और जैम कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहाँ से भी आपको IIT कॉलेजों में MSc करने का मौका। तो मतलब जिसकी सोच अगर अच्छी है तो कहीं न कहीं से अच्छे कॉलेज में पहुंचेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, फिर देश और समाज का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन अब देखो, अब आप इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं, कितना भी कहा गया, अभी कहा गया था कंसाब को क्वेश्चन नोट करो, पूछ लीजिए कभी ऐसा नहीं हुआ जब इन्होंने ना नोट किया हो। इनके सहपाठी बता देंगे आपको, अगर ये मान लो झूठ बोलेंगे तो इनके सहपाठी बता देंगे। ठीक है, जो भी जब कहा गया इन्होंने कंप्लीट किया। तो मतलब क्या है कि जब जैसा करेंगे, मैं बार बार यही कहा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ठीक है, अब आप इस समय पढ़ने के लिए आए हैं, अब आपके मन में कुछ और चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ाई में तो सफलता नहीं मिलने वाली, और बाकी किस में मिलेगी आप जानो। चोरी करने में मिल जाएगी तो फिर आपके माँ बाप का नाम रोशन नहीं ना होगा। तो जैसी सोच होगी वैसी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है भाई।